हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन देखिए। अभ्यासकार लिखा है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदले। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलें। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलें। पहला है 300 केल्विन। सेल्सियस में बदलने के लिए मैंने क्या था 273 घटा देंगे। सेल्सियस में तापमान, सेल्सियस में तापमान, तो 300 में से 273 घटा दीजिए, 7 2 27 डिग्री सेल्सियस बन गया। ऐसे आपका बी पार्ट है। बी है 573 केल्विन। सेल्सियस में तापमान, सेल्सियस में कितना होगा, 573 है, उसमें से 273 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। 3 0 7 0 5 2 गया 300 डिग्री सेल्सियस। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, नोट कर लीजिए। हो गया ना, मिटा दें। चल देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्नलिखित तापमान पर, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था, जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। पहला है 250 डिग्री सेल्सियस, तो इसका उत्तर है बेटा, हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उबलने लगता है। अतः 250 डिग्री सेल्सियस ताप
जल के क्वथनांक से अधिक ताप है, इसलिए जल 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैसीय अवस्था अर्थात वाष्प यानी कि भाप गैसीय अवस्था में होगा। बी है बेटा, पहला आप बेटा नोट कर सकते हो। सौ डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है, इसलिए जल 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव तथा गैसीय दोनों अवस्थाओं में होगा। क्योंकि आप जानते बेटा हो, जब हम जल को उबालते हैं तो जल को उबालने पर क्या होता है कि जल जब उबलने लगता है तो वो वेपर में भी बदलने लगता है, वाष्प भी बनने लगती है, और नीचे जो हम जिस पात्र में रख के उसको गर्म कर रहे हैं उसमें वो लिक्विड के रूप में भी होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्प में भी होता है और लिक्विड के रूप में भी होता है, इसलिए मैंने बोला द्रव तथा गैसीय दोनों अवस्थाओं में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? स्थिर क्यों रहता है? आ रहा ना? स्थिर क्यों रहता है? आ रहा ना पूरा? हो गया? चल आंसर लिखिए। इसका आंसर है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर इसलिए रहता है
क्योंकि 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 ताप क्योंकि ताप क्योंकि ताप के रूप में दी जाने वाली ऊष्मा का उपयोग उपयोग पदार्थ 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 कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च कर देता है। दी जाने वाली ऊष्मा का उपयोग पदार्थ कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयोग कर लेता है। प्रयोग लिखना बेटा, प्रयोग कर लेता है, कर लेता है। तो जब हम लोग किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन जब होता है तो वहां पर जो है उसको जो ताप दी जाती है, जो ताप दिया जाता है उसका ताप स्थिर रहता है। ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि जब मैं किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करता हूं तो परिवर्तित करने पर क्या होता है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके बीच में एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल होता है और जो हम उनको एनर्जी देते हैं वो उस ताप को या उस ऊष्मा को उन आकर्षण बलों को तोड़ने में जो है लगा देते हैं। अब देखो बेटा, अब मुझे मान लीजिए चाक को तोड़ना है तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी ये चाक टूटेगी। तो किसी चीज को अगर तोड़ना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है, ऊष्मा लगानी पड़ेगी। तो यहां पर बेटा जो ऊष्मा लगाई जाती है, जो हम देते हैं, वही ऊष्मा जो है पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ने में पदार्थ उपयोग कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया? चले, अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय गैसों को, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय गैसों को गैसों को द्रव में परिवर्तित द्रव में परिवर्तित करने के लिए एक कोई विधि सुझाइए, कोई विधि सुझाइए या बताइए, मतलब वही है बेटा, बड़ा अच्छा वर्ड दिया हुआ है, सुझाइए। हो गया? तो क्या, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो उत्तर देखिए बेटा, क्या हम कर सकते हैं, वायुमंडलीय गैसों को
द्रव में परिवर्तित करने के लिए उच्च दाब एवं कम ताप का प्रयोग वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए उच्च दाब एवं कम ताप का प्रयोग करना चाहिए विधि एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैसों को भरकर पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर गैसों के कण समीप आ जाते हैं और द्रव में बदल जाते हैं। इसका मैं फिगर बना देता हूं बेटा। ये देखो इधर ध्यान से देखना। इसका जो बेटा फिगर बनाऊंगा अभी, आप इसको नोट कर लेना बेटा। उसके नीचे बेटा फिगर बनाना, ठीक है? ध्यान से देखना। ठीक है? ये बेटा एक मैं सिलेंडर ले रहा हूं। इसमें ये मैं कार्क लगा देता हूं। एक कार्क है, इसमें ये एक पिस्टन लगा है। ठीक है? ये एक पिस्टन लगा हुआ है। इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, पहले गैस भर देते हैं। ठीक है? ये गैस है। ये पिस्टन होता है और ये हमारे गैस भरी हुई है इसके अंदर। ठीक है? जैसे पिस्टन को दबाएंगे हम लोग तो क्या होगा,
पिस्टन को दबाने पर ये जो गैस की जो अणुएं हैं वो पास पास आने लगेंगी, और जैसे ही पास पास आएंगी तो वो द्रव में बदल जाएंगे। ठीक है, ओके है ना, बनाना पड़ेगा। अब ये पिस्टन दबाएंगे हम लोग, ये फिगर आ रहा है, ये वही चीज है बेटा, जो ये है, ये वही चीज है बेटा। ठीक है, आ रहा है ना। अब बेटा सीधा बनाना बेटा, टेढ़ा नहीं है, तो सीधा ही है बेटा। वो केवल यहां मुझसे बन रहा है बेटा कार्क है। थोड़ा जो गैस है यहां पे थी, वो दाब लगाने पर क्या हुआ, दाब लगाने पर क्या हुआ है, वो जो गैसें थी उनकी जो अणुएं थी वो पास पास आ गई। ठीक है, वो मैंने दाब लगा दिया है। अब जो दिख नहीं रहा होगा तो यहां लिख देता हूं मैं। यहां पे अगर दिख रहा है तो देख लेना बेटा एक बार, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे यहां पर वायुमंडलीय, ये आ नहीं रहा यहां पर, थोड़ा मैं, वायुमंडलीय दाब जैसे आप लगाओगे फिर से एक चित्र बनेगा, ध्यान से देखना, वैसा ही बनेगा बेटा, बिल्कुल सेम। अब तो आप बना भी सकते हो क्योंकि वो मैंने बना दिया बिल्कुल सेम वैसे ही। बस कंडीशन क्या है वो आप देख लेना यहां पर भी। ठीक है, अब वो जो गैसें थी वो अब लिक्विड में बदल चुकी हैं, जो गैस थी वो लिक्विड में बदल चुकी है। ठीक है, अब यहां पे जो हो चुका है वो हमारा द्रव हो चुका है, लिक्विड बन चुका है। ये अब क्या हो चुका है, यहां पर है द्रव। ये तीन, इतना ही बड़ा बनाना बेटा, ऐसे ही अच्छा बनाना, जल्दी जल्दी मैंने बेटा आपको बनाया बस आपको समझाने के लिए। ये द्रव हो चुका है, अब ये लिक्विड बन चुका है। ठीक है, जब मैंने दाब लगाया तो इसका ये एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए समझाने के लिए। नोट हो गया। इसके आगे जो बेटा क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।